सो फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो गाइस अगर आपने सोलो लेवलिंग का सीजन 3 नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो एपिसोड देख ले, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जुनू उस कार्डिनल टेम्पल के गेट के अंदर आ जाता है और वहाँ पर वो आर्टिफैक्ट से पूछता है कि तुमने ये पावर मुझे क्यों दी है, जिस पर वो आर्टिफैक्ट कहता है कि तुम्हें पहले मेरे सभी सोल्जर्स को खत्म करना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। ये कहकर वहाँ पर सभी सोल्जर जिनू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिनू एक एक करके उन सभी को वहीं पर ही खत्म करने लगता है। फिर इन सभी को खत्म करने के बाद जिनू आर्टिफैक्ट से बोलता है कि मैंने तुम्हारे सभी सोल्जर्स को खत्म कर दिया, अब मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। लेकिन आर्टिफैक्ट कहता है कि अभी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मैं पड़ा हूँ, तुम्हें अब मुझे हराना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, वरना अगर तुमने मुझे 10 मिनट में ना हराया तो तुम्हारा हार्ट बीट काम करना बंद कर देगा। अब आगे आगे हमें दिखाया जाता है जिंजुल अपने साथियों के साथ उस गेट के अंदर आ जाता है जिसके अंदर जिनू गया होता है, और जिंजुल अपने साथ सिर्फ 7 हंटर्स को ही साथ लाया होता है। लेकिन जब जिंजुल उस गेट के करीब जाता है तो उसे उस गेट के अंदर कुछ अलग सा ही सेंस होता है, जैसे कोई मॉन्स्टर उसे अंदर जाने से रोक रहा हो। फिर मिस्टर चुल अपने साथियों से पूछते हैं कि यहाँ आसपास कोई बड़ी सी गिल्ड है। इस पर उसके साथी से बताते हैं कि सर इस गेट के आसपास चोई जुन की गिल्ड है। फिर वो सभी चोई जुन और हंटर चाह को यहाँ पर अपनी टीम में शामिल करने का सोचते हैं। फिर हमें गेट के अंदर जुनू और आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर आर्टिफैक्ट बड़ी तेजी से जुनू के पास आता है और इस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जुनू दूर जाकर दीवार से टकराता है और इसके मुंह से खून आने लगता है। आर्टिफैक्ट फिर से जुनू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जुनू इसके हमले को डॉज कर लेता है। फिर आर्टिफैक्ट काफी तेजी से जुनू पर अपने पंचेस से अटैक करता है, लेकिन जुनू इसके सभी पंचेस को डॉज कर लेता है। ये देखकर आर्टिफैक्ट भी हैरान होता है और वो जुनू से बोलता है तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतर रहे हो। फिर आर्टिफैक्ट जुनू के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जुनू को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो काफी तेजी से आकर आर्टिफैक्ट के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे आर्टिफैक्ट जुनू से दूर चले जाता है और बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान के साथ लड़ने में मुझे इतना मजा आएगा, मैंने तो हमेशा इंसानों को खुद से कमजोर ही समझा था। फिर जुनू अपने मन में कहता है कि आर्टिफैक्ट मुझे खुद से कमजोर समझ रहा है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी गलती है। फिर जुनू इससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सिस्टम क्यों क्रिएट किया और क्यों तुमने इसके लिए मुझे ही चुना, और इस वर्ल्ड में आखिर क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ जानना है। फिर आर्टिफैक्ट काफी तेजी से जुनू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूं, और तुम साथ साथ ये भी सोच रहे हो कि अगर मैंने इसे खत्म कर दिया तो मेरे सवालों के जवाब कौन देगा। फिर जुनू आर्टिफैक्ट से दूर जाकर अपनी कमांडर स्किल का यूज करता है और आर्टिफैक्ट भी जुनू की तरह अपनी कमांडर स्किल का यूज करता है, जिससे दोनों के अटैक फेल हो जाते हैं। ये देखकर जुनू अपने मन में कहता है कि ना इस पर मेरे करीब के अटैक काम कर रहे हैं, ना इस पर मेरे दूर के अटैक काम कर रहे हैं, अब मैं इसका क्या करूं। फिर आर्टिफैक्ट जुनू से बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतो या हारो, लेकिन तुम्हें अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे क्योंकि ये चीज पहले से ही प्लान है। फिर जुनू से पूछता है कि तुमने आखिर ये सब कुछ कैसे प्लान किया और तुम मुझे इतनी सारी पावर्स कैसे देते हो। ये सुनकर आर्टिफैक्ट कहता है कि मैं तो कभी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें चुनूं, बल्कि मैं तो इस चीज के खिलाफ था और मैंने बड़ी आसानी से इस सिस्टम को क्रिएट किया। फिर जुनू अपना बचा हुआ टाइम देता है जो काफी ज्यादा कम बचा होता है। फिर आर्टिफैक्ट हवा में उड़कर जुनू पर अटैक करता है, लेकिन जुनू इसके अटैक से बच जाता है। फिर आर्टिफैक्ट लगातार जुनू पर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन जुनू इसके सभी हमलों को डॉज कर लेता है और जुनू आर्टिफैक्ट पर अटैक भी करता है, जिससे आर्टिफैक्ट ये देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर ये मेरे सभी हमलों को कैसे डॉज कर पा रहा है। फिर जुनू काफी तेजी से आर्टिफैक्ट का एक हाथ काट देता है। ये देखकर आर्टिफैक्ट कहता है कि क्या यही वजह है कि उसने तुम्हें चुना, तुम्हारे अंदर उसकी थोड़ी सी ताकत मौजूद है। फिर आर्टिफैक्ट काफी तेजी से चिल्लाता है और वहाँ पर जो सभी नाइन मॉन्स्टर जिन्होंने मारे होते हैं वो फिर से खड़े हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात उन स्टैचूज के साथ साथ वो गॉड स्टैचू भी फिर से खड़ा हो जाता है। फिर वो सभी जुनू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जुनू अपनी कमांडर स्किल से इन सभी को दूर भेज देता है। फिर इन सभी स्टैचूज के साथ साथ जुनू आर्टिफैक्ट से भी फाइट करता है, लेकिन आर्टिफैक्ट जुनू पर अपनी स्क्वाड से अटैक करके इसे अपने से दूर भेज देता है। फिर एक स्टैचू जुनू पर पीछे से अटैक करता है और जुनू जब इस स्टैचू को देखता है तो वो सोचता है कि ये तो वही स्टैचू है जिसने सेकंड एपिसोड में
मेरे पैर को काटा था। और यही सोचकर जिनू वहाँ में उठता और अपने एक ही अटैक से उस स्टैचू को खत्म कर देता। फिर जिनू हार्ट अटैक के पास जाकर इसके सभी हाथों को काट देता और फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता और वहाँ पर सभी जगह धुआं ही धुआं हो जाता। और जब धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि जिनू हार्ट अटैक के ऊपर अपने स्क्वाड ताने बैठा हुआ होता है और हार्ट अटैक अपनी हार मान लेता और वो जिनू के सभी सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और हार्ट अटैक जिनू से बोलता है कि तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर ही है। फिर जिनू के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर है उसे आप रिट्रीव करना चाहते हैं। पहले तो जिनू इसके बारे में थोड़ा सा सोचता है, फिर जिनू इस पर यस कहता है और जिनू के इतना कहते वहाँ पर जिनू के आसपास काफी तेज रोशनी निकलने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनू की सोल को जो कई दूसरी जगह पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर वो अपने आसपास काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को देखता और इन्हें देखकर जिनू काफी ज्यादा शॉक होता है। फिर वो सभी मॉन्स्टर ऊपर देखते हैं और जिनू भी इनकी तरह ऊपर देखता है और वो ऊपर क्या देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा गेट्स होते हैं। और इन्हें देखकर जिनू अपने मन में कहता है कि ये अर्थ हो ही नहीं सकते, अगर ये सभी गेट्स टूट गए तो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सभी इंसानों को मार देंगे। फिर वहाँ पर जो ऊपर गेट होते हैं वो धीरे धीरे कर टूट जाते हैं और इनके अंदर से काफी ज्यादा व्हाइट एंजल्स निकलने लगते हैं और इनके आते वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को वो व्हाइट एंजल्स मारने लगते हैं। वो वहाँ पर सभी को मार ही रहे होते कि तभी वहाँ पर कोई बंदा अराइज बोलता है और जिनू भी इसकी आवाज सुनता है। फिर वहाँ पर जो सभी मॉन्स्टर्स होते हैं वो इसकी शैडो आर्मी बन जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है असली शैडो मनार ऐशबॉर्न को। और जिनू इसे देखकर सोचता है कि इतने शैडो को मैं एक बार में समन कर ही नहीं पाऊंगा। फिर वो सभी शैडो सोल्जर वहाँ पर सभी व्हाइट एंजल्स पर अटैक कर देते हैं और वो सोल्जर इन सभी को खत्म करने लगते हैं और ऐशबॉर्न भी इन व्हाइट एंजल्स को अपनी स्क्वाड की मदद से खत्म करने लगता है। फिर ऐशबॉर्न तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और फिर वो अपनी कमांडर स्किल का यूज करके अपने सामने जो व्हाइट एंजल्स होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। और ये देखकर जिन्हों अपने मन में कहता है कि इसके शैडो सोल्जर मर के भी दोबारा जिंदा हो रहे हैं, इस तरह तो ये आसानी से जीत जाएंगे। इन सभी के बाद हमें मिस्टर चुल को दिखाया जाता है जिनके साथ हंटर चोई और हंटर चा भी होती है और वो सभी इस डबल डेंजर गेट के आगे पहुंच जाते हैं। फिर मिस्टर चुल अपने मन में सोचते हैं कि मिस्टर संग ने मुझे बताया था कि वो अकेले डबल डेंजर को कभी नहीं क्लियर कर सकते, तो फिर वो यहाँ पर अकेले क्यों आए। फिर वो सभी इस डबल डेंजर गेट के अंदर चले जाते हैं और वो अंदर का नजारा देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वो वहाँ पर ये सब कुछ देख ही रहे होते कि तभी इन्हें एक आवाज आती है कि तुम इंसानों को यहाँ पर किसने इनवाइट किया। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आर्किटेक्ट की होती है और आप सभी देख ही सकते हैं कि आर्किटेक्ट कितनी क्रीपी स्माइल करके इन्हें देख रहा है। और इसे देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर कैसे बोल पा रहा है और कैसे ये हमारी लैंग्वेज जानता है। फिर आर्किटेक्ट इन सभी को खामोश रहने को कहता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे किंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो सभी वहाँ पर जिनू को खड़ा देखते हैं और जिनू को ऐसा खड़ा देखकर एक हंटर बोलता है कि आखिर संग जिनू वहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है। इस हंटर के इतना बोलते आर्किटेक्ट वहाँ पर जो एक साथ 3 हंटर्स खड़े होते हैं उन सभी को अपनी स्क्वाड की मदद से जख्मी कर देता है और बोलता है कि मैंने तुम लोगों को कहा नहीं कि खामोश रहो। फिर इन सभी के बाद हमें जिनू की सोल को दिखाया जाता है जो वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ पर 2 गेट्स अपीयर होते हैं जो रेड और ब्लू कलर के होते हैं और ब्लू गेट के टूटने पर वहाँ पर 9 मॉन्स्टर काफी तेजी से आने लगते हैं और रेड गेट के टूटने पर वहाँ पर 20 मॉन्स्टर काफी ज्यादा तादाद में आने लगते हैं और वो सभी मॉन्स्टर आकर शैडो मनार के आगे खड़े हो जाते हैं। फिर हमें डबल डेंजर को दिखाया जाता है जहाँ पर हीलर इन सभी जख्मी बंदों को वहाँ पर हील कर रहे होते हैं। फिर आर्किटेक्ट अपनी पावर से इन सभी मरे हुए स्टैचूज को फिर से खड़ा कर देता है और इन सभी के साथ वो गॉड स्टैचू भी फिर से खड़ा हो जाता है। और फिर आर्किटेक्ट इनसे कहता है कि तुम लोग कितने किस्मत वाले हो कि तुम लोग किंग को जिंदा होते हुए देखोगे, अगर तुम लोग जिंदा रहे तो। ये कहते वहाँ पर जो गॉड स्टैचू होता है वो अपनी आंखों की पावर से इन पर अटैक करता है लेकिन वो सभी इसके इस हमले से बच जाते हैं। फिर चोई अपने फायर मैजिक से इस पर अटैक करता है लेकिन इससे उस गॉड स्टैचू को कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चोले वहाँ पर एक स्टैचू को अपने एक जोरदार पंच मारते हैं लेकिन इससे उस स्टैचू को कुछ भी नहीं होता। फिर चोई अपने फायर मैजिक से इस पर अटैक करता है लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। वहीं बाकी हंटर्स को भी इन सभी स्टैचू से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ये सब कुछ देखकर चोई अपने मन में कहता है कि अब एक ही बंदा जो हमें इस मुसीबत से बचा सकता है और वो जिनू की बात कर रहा होता है। फिर चोई जिनू को होश में लाने के लिए उस पर अपना फायर मैजिक करता है लेकिन वो फायर मैजिक जिनू को लगने से पहले वहाँ पर आर्किटेक्ट आ जाता है और वो इसके इस अटैक
अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है। फिर आर्टिटैक काफी तेजी से चोई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे किनको जगाने की। आर्टिटैक इस पर लगातार अटैक करता है लेकिन चोई इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। फिर मिस्टर चोल और इसके साथी आकर चोई को इससे दूर कर देते हैं। फिर चोई मिस चा से कहता है कि जिनू को किसी न किसी तरह जगाना ही होगा। ये सुनकर मिस चा तेजी से जिनू की तरफ भागने लगती है। फिर हमें जिनू के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनू की सोल क्या देखती है कि वो बीस्ट मॉन्स्टर और शैडो मॉन्स्टर आपस में फाइट करने लगते हैं और इन्हें देखकर जिनू अपने मन में कहता है कि अगर मेरे शैडो सोल्जर यहाँ पर फाइट करते तो अब तक मेरा माना खत्म हो जाना था। मुझे लगता था कि सिर्फ व्हाइट एंजल्स ही इनके दुश्मन है, तो फिर ये आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं? क्या इसका ये मतलब है कि शैडो मोनार्क इनके खिलाफ है? फिर सभी शैडो मॉन्स्टर वहाँ पर सभी बीस्ट मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। फिर एशबर्न वहाँ पर जो इन बीस्ट मॉन्स्टर्स का लीडर होता है जो वहाँ पर गिरा पड़ा होता है उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया। इस पर वो लीडर कहता है कि क्या तुम्हें मैं धोखा दे सकता हूँ। एशबर्न कहता है कि मैंने तुमसे जितना पूछा उतने मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन वो लीडर इसे कुछ भी नहीं बताता और इसे बस गालियां देने लगता है। ये सब कुछ सुनकर एशबर्न उसे अपने हाथ में पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है, लेकिन ऐसी हालत में भी वो लीडर अपनी बकवास करना बंद नहीं करता और इससे एशबर्न को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। फिर जिनू उस लीडर को गौर से देखता और कहता है कि मैंने इसे कहीं न कहीं तो देखा है। फिर वो उस लीडर को छोड़ देता और इसका जो सर में हेलमेट होता है वो उसे उतार देता है। तब जिनू को पता चलता है कि वो लीडर तो डीमन किंग बोरान है। फिर जिनू अपने हाथों की तरफ देखता है जो उसे थोड़े थोड़े बदले हुए नजर आते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि जिनू का सर एशबर्न की बॉडी में होता है और ये सब कुछ देखकर जिनू को भी वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही होती। फिर जिनू अपने दिल पर हाथ रखता है, तब उसे पता चलता है कि उसके हार्ट के साथ एक ब्लैक हार्ट भी आ गया है। ये सब कुछ देखकर फिर जिनू पीछे देखता है और इसके पीछे वही व्हाइट एंजल्स होते हैं और यहीं पर जिनू का जो रिट्रीव डाटा होता है वो खत्म हो जाता है। फिर हमें आर्टिटैक को दिखाया जाता है जो मिस चा से बोलता है कि मुझे तुम काफी ज्यादा अमेजिंग लगी, शायद तुम मुझे काफी अच्छी टक्कर दे सकती हो। ये सुनकर मिस चा अपने डांसिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेती है। फिर चा अपनी स्क्वाड से इस पर अटैक करते है लेकिन आर्टिटैक इसके हमले को डॉज कर लेता है और वो मिस चा पर अपना एक अटैक करता है जिससे चा वहाँ पर जख्मी हो जाती है और ये देखकर आर्टिटैक कहता है कि तुम इंसानों ने मुझे हमेशा ही डिसअपॉइंट किया है, मैंने जो सिस्टम क्रिएट किया वो तुम लोगों से काफी ज्यादा बेहतर है। फिर एक हंटर आर्टिटैक के ऊपर फायर अटैक करता है और ये और कोई नहीं बल्कि हंटर जोई होता है और जोई मिस चा से बोलता है कि हमें किसी न किसी तरह करके जिनू को होश में लाना ही होगा। फिर चा बड़ी तेजी से जिनू की तरफ बढ़ती है लेकिन आर्टिटैक इस पर पीछे से अटैक करता है लेकिन मिस चा इसके इस अटैक से बच जाती है। फिर आर्टिटैक ये देखकर शॉक हो जाता है कि चा के अंदर एक शैडो सोल्जर होता है और इसे देखकर आर्टिटैक कहता है कि ये सब कुछ इस कमरे के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन मुझे पता कि ये शैडो तुम्हारे अंदर किंग ने ही एंटर किया। फिर आर्टिटैक चा से पूछता है कि आखिर तुम लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला और क्या रिश्ता है तुम्हारे किंग के साथ। ये सुनकर चा बड़ी बैडस तरीके से कहती है कि वो हमारा दोस्त है और हम उसे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। ये सुनकर आर्टिटैक कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे किंग के बहुत ज्यादा करीब हो, चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। आज मेरे ग्रेट मोनार्क दुनिया में आने वाले हैं और मैं तुम्हें इस ग्लोरियस इवेंट को देखने का मौका दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे बाकी साथियों को मरना होगा। आर्टिटैक ये सब कुछ कहता ही है कि तभी उसे एक आवाज आती है, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और ये किसी और की नहीं बल्कि जिनू की होती है और वो इसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि तुमने आखिर मेरे बॉडी के साथ क्या किया। और जिनू को होश में देखकर बाकी हंटर चैन की सांस लेते हैं। फिर जिनू आर्टिटैक के फेस पर अपना पैर रखता है और आर्टिटैक इस पर बोलता है कि तुम मेरे किंग नहीं हो सकते, तुमने कैसे उस ब्लैक हार्ट को कंट्रोल कर लिया। और जिनू ब्लैक हार्ट का सुनकर अपने मन में कहता है कि ब्लैक हार्ट ने मुझे काफी ज्यादा माना दिया और शायद ब्लैक हार्ट को लगाने में इसका कोई हाथ नहीं है और रिट्रीव डाटा ने मुझे मेरे पूरे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। ये सब कुछ सोचकर जिनू आर्टिटैक से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी भी एक प्लेयर के तौर पर नहीं चुनना चाहते थे, लेकिन आखिर ये प्लेयर होता क्या और तुम मेरे साथ आखिर क्या करना चाहते थे। ये सुनकर आर्टिटैक चिल्लाता और कहता है कि शैडो मोनार्क तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम क्या सोचते हो कि अगर तुम ऐसा मेरे साथ करोगे तो बाकी मोनार्क तुम्हें छोड़ देंगे। ये सुनकर जिनू अपने डैगर बाहर निकालता और इस पर पॉइंट करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे जितना पूछा उतने मेरे सवालों का जवाब दो। फिर आर्टिटैक हंसता है और कहता है कि शायद तुम बहुत ज्यादा अलग थे इसलिए मैंने तुम्हें चुना था। फिर आर्टिटैक वहाँ पर जो स्टैचूज होते हैं वो वहाँ पर सभी
हंटर्स पर अटैक करने का ऑर्डर देता और सभी स्टैचू इनकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं। फिर आर्टिटेक्ट बोलता है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब मेरे स्टैचूज को तुम सभी को मारने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर जिनू कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्टैचूज को भी मार डाला तो आर्टिटेक्ट बोलता है कि मैं तुम्हारे सिस्टम का आर्टिटेक्ट हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया जिनू कहता है तो मैं फिर से ई रैंक हंटर बन जाऊंगा ना। हाँ पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद भी सिस्टम कहीं भी नहीं जाएगा। ये सुनकर आर्टिटेक्ट शॉक हो जाता है। फिर जिनू के पास वापस वही सिस्टम आ जाता है और देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे जिनू ने इस सिस्टम को हैक कर लिया होता है। फिर जिनू आर्टिटेक्ट से कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं अब खुद के बारे में ज्यादा जानता हूँ कि मैं इस सिस्टम को अपने अंदर पूरी तरह संभालूंगा। ये सुनकर आर्टिटेक्ट जिनू पर चिल्लाता है, लेकिन जिनू अपने डैगर की मदद से इसे वहीं पर ही खत्म कर देता है और वो वहाँ से चले जाता है। फिर इन सभी के बाद हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी हंटर जख्मी हालत में बाहर निकलते हैं और इनकी ये हालत देखकर सी रैंक टीम काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कहती है कि अगर एलाइट गिल्ड के हंटर्स का ये हाल है तो हमारा अंदर क्या बनता है। इन सभी हंटर्स के निकलने के बाद वहाँ से आखिर में जिनू भी निकल आता है और वो आर्टिटेक्ट के बारे में सोचता है। फिर मिस्टर जून जिनू को बताते हैं कि रेड में हमारे 20 हाईएस्ट हंटर्स मारे गए और बाकी सभी हंटर्स जख्मी हैं। फिर जिनू इन सभी मरे हुए हंटर्स के पास जाता है और फिर जिनू मिस्टर चुल से थैंक यू बोलता है कि इनकी सिविलियंस टीम की वजह से वो आज जिंदा है। इस पर मिस्टर चुल कहते हैं कि सिविलियंस टीम का काम ही है एस रैंक हंटर्स पर नजर रखना। फिर मिस्टर चुल जिनू से पूछते हैं कि आपको कैसे पता मिस्टर संग के इस गेट के अंदर डबल डेंजन है। इस पर जिनू कहता है कि मुझे एक मैसेज आया था। ये सुनकर मिस्टर चुल कहते हैं कि क्या वो मैसेज मैं देख सकता हूँ मिस्टर संग, लेकिन जिनू इन्हें बताता है कि वो मैसेज मेरे ब्रेन में आया था इसलिए मैं ही उसे सिर्फ देख सकता हूँ। ये सुनकर मिस्टर चुल जिनू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि मैं इस बंदे को कभी नहीं समझ पाऊंगा कि आखिर ये क्या करता है और कैसे करता है। फिर मिस्टर जिनू से पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं मिस्टर संग। इस पर जिनू कहता है कि यस मिस्टर। तभी वहाँ पर जिनू को चक्कर आने लगते हैं और जिनू वहीं पर ही जमीन पर गिर जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपने सोलो लेवलिंग का सीजन 3 कंप्लीट देखना तो मेरे फेस पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। गुड बाय।